Hello friends, welcome to Success Center Allahabad. Today we will discuss previous year question paper of UPPSC ROARO. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 20 सितंबर टू 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल हिंदी। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन दिया है चमक, सौदामिनी, प्रकाश और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसमें? सौदामिनी। तो हमें देखना है इसमें सौदामिनी एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, बिजली का, और बाकी सारे क्या हैं? बिजली के नहीं हैं। तो बिजली के अन्य पर्यायवाची हो गए हैं जैसे चपला, सौदामिनी, घनप्रिया, इंद्र व्रजा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? हमें देखना है यहाँ पे। लक्ष्मी का पर्यायवाची पहला रमा, इंदिरा, कमला, भारती। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारती। भारती क्या है? यह लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला, इंदिरा और रमा, पद्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है यहाँ पे वस्त्र। पहला ऑप्शन है वस्त्र, पट, वसन, वासन। तो कौन सा नहीं है हमें देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। वासन। वासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वासन का मतलब होता है निवास करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची फिर से पूछा गया नहीं है। पयोधर, जलधर, वारीधर, दामोदर। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? हम देखते हैं ऑप्शन नंबर दामोदर। दामोदर ये जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची क्या क्या है? मेघ का पर्यायवाची है पायोधर, जलधर, वारीधर। ठीक है, और दामोदर का मतलब होता है श्री कृष्ण या फिर विष्णु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन अनास्था, अनिकेत, तिरोभाव और अनाविष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 तिरोभाव इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे आसानी से। यहाँ पे तिरोभाव सही है विकल्प। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, उत्पन्न या फिर प्रकट। ठीक है, और अन्य विकल्प देखते हैं जैसे अनास्था। अनास्था का मतलब होता है विलोम होगा आस्था, अनिकेत का निकेत, अनाविष्ट का अतिविष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? पहला दिया है अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? शाश्वत। तो शाश्वत क्या है? शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक, और क्षणिक का अर्थ होता है कम समय रहने वाला। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। ठीक है, और जैसे अल्प का मतलब होगा, अल्प का विलोम होगा अति, क्षर का अक्षर, विमुख का सम्मुख। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज का विलोम शब्द अतुल, अच्छत, अनुज, अटल। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो हमें इसका विलोम देखना है, अग्रज का अनुज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अतुल का अतुल, अच्छत का विच्छत, छत, अटल का वितल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्मक गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पहला मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचय। ठीक है, तो इसमें सही से कौन सा होगा? ये जो है गलत ऑप्शन है,
लास्ट वाला मतलब सही है अनुचर परिचर। ठीक है, तो हम देखते हैं ये गलत क्या है, युग्मक है। अनुचर का मतलब होता है परिचर, या दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। ठीक है, और दोनों का अर्थ होता है सेवक, अतः यह युग्मक क्या है, गलत है। अनुचर का विलोम शब्द होता है स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें हमें फिर से देखना है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से युग्मक गलत है। तो कौन सा युग्म पेयर गलत है, अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिच्छाद और सुख दुख। तो इसमें कौन सा गलत होगा फ्रेंड्स, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे ये वाला पेयर गलत है, तो बाकी सारे पेयर सही हैं। तो आच्छादित का विलोम शब्द होगा अनाच्छिद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे दिया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विवर्त क्या है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। बाकी और शब्द क्या है, गलत है। ठीक है, जैसे चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह बिल्कुल यहाँ पे आधा ना होगा हा के, वे अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है। ठीक है, विहरणी नहीं होता है, विहहिड़ी होता है, वीरहिड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो कौन सा शुद्ध शब्द होगा यहाँ पे, ज्योति सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्स। सब यहाँ पे मतलब जो सही विकल्प है हमें वही देखना है। तो ज्यो आधा ज, फिर य, फिर आधा त ओ, या में ओ की मात्रा, आधा त, फिर आधा स, फिर आधा न, सॉरी पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा ज्योत्सना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वर्तनी की दृष्टि में कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध हमें ढूंढना है। तो कुमलांगी पहला है, दूसरा है सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। अनुग्रहित बिल्कुल सही है, तो देखते हैं उत्कर्षता क्या है, ये अशुद्ध है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी अशुद्ध क्या है, उत्कर्षता, तो इसका शुद्ध क्या है, उत्कृष्टता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह क्या होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तीसरा ऑप्शन है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी के अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी हर एक नहीं होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक वाक्य अशुद्ध है, हमें वही देखना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। ठीक है, दूसरा है निर्दय व्यक्ति की मित्रता नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो कौन सा है, थर्ड वाला अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, यह क्या है, उच्चारण और व्यवहारिक दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, और बाकी मिठाई यहाँ पे शुद्ध वाक्य उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान होनी चाहिए। ठीक है, ना कि एक मिठाई की दुकान होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट 55, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे पहला लिखा अजय, शत्रुंजय, अजात शत्रु, शत्रुहीन। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अजात शत्रु। ठीक है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। अन्य विकल्पों के देख लेते हैं, जैसे अजय, जिसको जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अजय। शत्रु को जीतने वाले को शत्रुंजय, और जिसको कोई शत्रु नहीं हो उसको शत्रु विहीन बोलेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 56, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही ऑप्शन होगा अन्वेषक। तो खोज करने वाला अन्वेषक होगा। आगे अन्य विकल्प देख लेते हैं, जैसे अनुपम, उपमा रहित, अतुलनीय, और निवेशक, धन निवेश अथवा खर्च करने वाला। अन्विति का क्या हो जाएगा? परस्पर संबद्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवी सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? सुग्रीव। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। ठीक है, अन्य विकल्पों को देख लेते हैं, जैसे पार्थिव पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सुधीर धीर धारण करने वाला, और सुनील गहरा काला तथा गहरा नीला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जिनका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द के लिए क्या हम बोलेंगे? अतीन्द्रिय। ठीक है, और अन्य विकल्पों को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे जितेंद्र। जितेंद्र का मतलब हो गया, जितेंद्र का वाक्यांश होगा जिनके इंद्र को जीत रखा हो, जिसने इंद्र को जीत रखा हो, जितेंद्री। ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मकों में से सही युग्मक का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणी। ठीक है, आंख से परे, प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। तो यहाँ पे हमें क्या सही चयन करना है? तो लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। ठीक है, ये सही है। बाकी अन्य विकल्प, अभिनेत्री जो स्त्री अभिनय करे, ये होगा। ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। व्याकरण जो व्यक्ति व्याकरण जानता हो, अदृश्य आंखों से परे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन कौन से हैं देखा जाता है। पहला है उत्साह, दूसरा उजला, उल्लू, ओष्ठ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ओष्ठ क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। तो इसका तद्भव होगा होंठ। तत्सम शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे को तैसा, जैसे ग्रह, अच्छी, कार्य, ओष्ठ, ग्राम। ठीक है, ये सब हो गए। और तद्भव वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं परंतु हिंदी में इसका क्या रूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे घर, आंख, पहाड़, काम, होठ। ठीक है, ये सारे हो गए। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है जनरल हिंदी, आप आसानी से कर लेंगे। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कुछ टफ नहीं है जनरल हिंदी में। और फ्रेंड्स तब तक हम लोग इतना आज 60 क्वेश्चन किए हैं, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। तब तक चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ओके फ्रेंड, जय हिंद। और नो, समथिंग इज मिस्टेक।